नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सर और डॉक्टर साहब दोनों को ये बात जब पता चलती है कि दोनों साथ में रहते हैं, अविनाश और अमृता, तो वो लोग बहुत हैरान होते हैं और वो पूछ बैठते हैं कि इनके बीच कुछ हुआ तो नहीं। जहाँ पे उन अविनाश तो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके दोस्त समझ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इनके बीच कुछ नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि ये हमारा दोस्त बहुत साधु संत है। इसने अब तक तो शायद अपनी गर्लफ्रेंड का सिर्फ हाथ ही पकड़ा होगा। जिस पर वो बात वो समझ जाता है। आखिर में अविनाश को ये बात समझ आती है कि वो लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तब अविनाश कहता है, तुम लोगों को खाने के टेबल पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे सर कहते हैं ये कि एक तो मुझे समझ नहीं आता तुम उसके साथ रहकर भी कैसे उससे इतना दूर हो। और मतलब हैरानी हो रही है। मतलब आजकल के टाइम पे लोग लिविंग में रहते हैं तो पता नहीं क्या क्या नहीं कर लेते हैं, और तुम उसके साथ रहकर भी कुछ नहीं। क्या मतलब? शादी करके पूरी ज़िंदगी है हमारे पास, एक दूसरे के साथ ऐसे, मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके मुंह से तो बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है इसको। देखो उसे सेक्स करना कहता है, बोलो। देखो, मुझे ऐसे फालतू की बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की कंफर्ट को समझना। जहाँ तक सेक्स की बात है, तो जब वो तैयार होगी तो हो जाएगा। मतलब वो अभी तक हाँ नहीं बोली है। मैंने कभी पूछा नहीं, मतलब इसने पूछा भी नहीं और उसने कहा भी नहीं। देखो, लड़कियां ना बोलती नहीं हैं, इशारे करती हैं। उसके इशारों को समझा करो। देखो, मैं इशारे समझता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा गंदा वाला इशारा समझ नहीं आता और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। जब हमें लगेगा कि हम दोनों तैयार हैं तो हम दोनों के बीच हो जाएगा। वो अपने आप होता है, ठीक है। उसके लिए कुछ समझने और समझाने का कुछ नहीं होता। अरे यार, इन इसका क्या होगा? कुछ ज़्यादा ही बेचारा संत है। देखो, तुम्हें समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें इतना समझा सकता हूँ कि कभी कभार ना पूछना पड़ता है हमें, और कभी कभार ना वो खुद बताती है। ना मैंने अब तक पूछा, ना उसने मुझे बताया, और मुझे अभी इस सब में नहीं पड़ना। हम दोनों का रिश्ता बहुत अलग है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच वो सब भले हो या ना हो, लेकिन हम दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे। हाँ, समझ गया, तुम दोनों के बीच पागलों वाला प्यार है, बस इतना ही है। वाह, तुम लोग क्यों ऐसे हो? मुझे समझ नहीं आता। और तुम लोगों के लिए ये सब इतना मायने क्यों रखता है, समझ भी नहीं आता। ठीक है, तुमने कहा ना ब्रेकफास्ट टेबल पे इस तरह की बातें नहीं करते, तो ठीक है, खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सर ये बोल करके खाना खाने लगते हैं और फिर सभी लोग खाने पे ध्यान देने लगते हैं। जहाँ अविनाश मुंह बनाते हुए कहता है, तुम लोग कितने वियर्ड इंसान हो। अरे हम लोग वियर्ड नहीं है, तुम वियर्ड हो। जो भी बोलो, तुम लोग बकवास हो, छोड़ो। हाँ ठीक है, कितने बजे निकलना है? बस अब ब्रेकफास्ट ख़त्म करके ही चर्च निकल जाते हैं, 10 बजने को आए हैं। हाँ तो निकलते हैं। अमृता भी ऑफिस पहुंच गई। अरे यार, फिर से इसका अमृता वाला राग चलने लगा। तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा कुछ नहीं सोचता। देखो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा बहुत कुछ सोचता है। जैसे तुझे मारने के बारे में सोच रहा है, और तुम्हारी टांग खींचने के बारे में, और मुझे ये भी पता है कि आप दोनों जानबूझ करके कल रात को नहीं आए। लेकिन अच्छा है, अपनी बीवियों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छी बात है। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था। मैं तो बस अपने काम से मतलब रख रहा था। जिस पर सर की डॉक्टर की ऐसी बात सुन अविनाश कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है कि आपका कौन सा काम और कितना काम है। चलिए अब चर्च जाते हैं। ठीक है, चलो। सब लोग चर्च घूमने निकल जाते हैं। चर्च घूमने के दौरान अविनाश डॉक्टर से कहता है, शुक्रिया मुझे समझाने के लिए, मुझे अमृता की कंडीशन को बताने के लिए। जहाँ सब लोग गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और
सभी इस बात को सुनते हैं और सभी कहते हैं क्या मतलब। जहाँ सब विश्वजीत कहता है क्या आपने इसे बता दिया? हाँ, मैंने इसे बता दिया। और सब जानने के बाद भी तो अमृता के साथ रहना चाहता है। हाँ, मैं रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है और मुझे यकीन है कि मेरा प्यार उसे बदल सकता है। पर वो अगर नहीं बदली तो कोई बात नहीं, वो मुझे बदल समझ तो सकती है। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तुझे समझ सकती है? क्योंकि मैंने उसे देखा है। वो भले मुझे अपने फीलिंग्स को मतलब ना समझे, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करती है। उसकी ये कोशिश ही काफ़ी है मेरे लिए। उसके प्यार को उसे समझने में वक्त लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा प्यार उसे ये एहसास दिला देगा कि वो मुझसे प्यार करती है। और मुझे यकीन है इस बात से। अच्छा, तुझे इतना यकीन है? हाँ, इसलिए तो मैंने डॉक्टर से सलाह ली और मैंने इस रिश्ते को कंटिन्यू रखने का सोच लिया है। वाह, आपने सच में इसे एग्री किया? देखो, मैंने बुरी तरीके से एग्री नहीं किया। मैं बस जानता हूँ कि ऐसे इंसान को समझना और समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो समझ सकती है। यही बात मैंने तुमसे भी कही थी, तुम्हें याद नहीं? जब तुम अमृता को लेकर आए थे काउंसलिंग के लिए, तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक बार उसे समझने की कोशिश करो, उससे बात करो, उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। पर तुम तो पीछे हट गए। हाँ, क्योंकि मुझे उससे इतना प्यार नहीं था, पर मेरे दोस्त को कुछ ज़्यादा ही प्यार है। ऑल द बेस्ट माई फ्रेंड, ऑल द बेस्ट टू यू। किस बात के लिए? अमृता को जब मैं ये बात बताऊंगा तो शायद वो तुम्हें मार देगी। नहीं, ऐसा मत करना। मैं कहूँगा, मैं उससे कुछ नहीं छिपाता। और सच कहूँ तो मैं इसलिए भी उसे बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या करती है। अगर वो तुम्हें माफ़ करती है तो हो सकता है कि वो ऑनेस्टली हमारे रिश्ते को समझ रही है, और अगर वो नहीं माफ़ करती है और तुम्हें पे चढ़ बैठती है तो तुम समझोगे कि वो अभी उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो रिश्ते निभाए। हाँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे वक्त देना होगा उसे, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन वो मेरे दिए हुए हर वक्त की कद्र करेगी और मेरे साथ रहेगी। क्या तुम्हें इतना यकीन है? हाँ, यकीन करने से ही यकीन होता है, खुद पे भी और दूसरों पे भी। अगर तुम यकीन ना करना चाहो खुद पे तो बात अलग है, पर मुझे खुद पे यकीन है और अपने प्यार पे भी। और मुझे यकीन है कि एक दिन वो समझेगी। वाह, छा गए मेरे दोस्त। तुम्हें सच में इतना यकीन कैसे हो सकता है उस पागल अमृता पे? खबरदार जो उसे पागल कहा तो। देखो, ऐसे पेशेंट को ना पागल ही बोलते हैं। नहीं, मनोचिकित्सक को पागल तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ, तुम मुझे इसका मतलब कह रहे हो कि मैं पागलों का डॉक्टर हूँ? तापस इस बात पे बहुत भड़कते हैं और कहते हैं तुम मुझे इस तरह से नहीं बेइज्जत कर सकते हो। पागलों का डॉक्टर अलग होता है, मनोचिकित्सक अलग होता है। तुम ऐसे मुझे ट्रीट नहीं कर सकते। तुम बहुत बुरे इंसान हो, समझ गए? इसलिए शायद तुम दोनों अलग हुए थे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि वो ठीक हो सकती है। मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा है कि मेरा दोस्त उसे झेल रहा है, मुझे उसे झेलने का शौक़ नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारे दोस्त के सामने तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी यार, पर मैं जो सोचता हूँ उसके बारे में मैंने बोल दिया। हाँ ठीक है, मुझे भी समझ आ गया तुझे कभी उससे प्यार नहीं था। अच्छा है कि तूने उसे खुद को अलग कर दिया। इससे समझ आता है कि वो सिर्फ मेरे लिए बनी है और मैं उसका ख्याल रखूँगा। समझ गए? पर तू उसे परेशान नहीं करेगा। अरे यार,
मैं अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को कैसे परेशान कर सकता हूँ? वो तो मेरी भाभी हुई। वाह, तुमने कुछ टाइम पहले उसे डेट किया था। हाँ ठीक है, माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना। माफ़ी मुझसे नहीं, उससे मांगनी चाहिए। तूने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया। अरे पागलों की कौन सी फीलिंग्स होती है? फिर से तूने उसे पागल कहा। आई एम सॉरी मेरे बाप, मैं उसे पागल नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ उसके जैसा इंसान कैसे तुम्हारे साथ रह सकता है। वो ना खुद को समझती है, ना तुम्हें समझ पाएगी, ना तुम्हारे प्यार को समझ पाएगी। तुम कैसे उसके साथ रहोगे? जैसे रहा जाता है, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और बहुत सारे प्यार के साथ। पर प्यार तो सिर्फ तेरा होगा, उसका नहीं। पर मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है, बस उसे पता नहीं। बाप रे, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तुझसे प्यार करती है और उसे इस बात का पता नहीं? क्योंकि मैंने देखा है उसकी आंखों में। इसलिए बेहतर होगा कि तू उसे परेशान करना बंद कर दे और उसे पागल कहना तो बिल्कुल बंद कर दे। अरे मैंने कभी उसे परेशान किया ही नहीं। और मुझे तो पहली बार तब पता चला जब शॉपिंग के बाद हम लोग वहाँ रेस्टोरेंट में मिले, तब मुझे पता चला कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है। मैं खुद शॉक था। हाँ मुझे पता है, तेरा चेहरा ही बता रहा था। तूने मेरा चेहरा पढ़ लिया। हाँ, किसी को भी पता चल जाएगा कि तू कितने शॉक्ड में था। हाँ यार, माफ़ कर दे। अरे छोड़ ना, चल चर्च आ गया। चलो सब उतरते हैं, सब बारी बारी उतरते हैं और फिर चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं और फिर वो सब अपने अपने चर्च के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं। घूमते घूमते सब एक दूसरे से दो गुट में बट जाते हैं। जहाँ अविनाश और डॉक्टर एक साथ चल रहे होते हैं और अविनाश डॉक्टर से कहते हैं कि क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? क्या उसे परेशानी नहीं होगी? तुम्हें उसकी परवाह है? मुझे तो लगता है तुम्हें ही सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। मुझे मेरी चिंता नहीं है, पर वो तुम्हें हर्ट कर सकती है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें उसकी गलती तो नहीं है। अगर वो अपने इमोशंस को नहीं समझती है तो वो तो बस ना समझी में जो कर रही है सो कर रही है। मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मैं क्या कहूँ तुमसे, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा, क्या मैं उसे हर्ट कर सकता हूँ? देखो, अगर तुम उसे रिश्तों के लिए फोर्स नहीं करोगे तो तुम उसे हर्ट नहीं करोगे। लेकिन हाँ, ये सोसाइटी ऐसी तो है नहीं कि दो लोगों को एक साथ देख ले, वो भी इस तरह से साथ में रहते हुए। हम साथ में ही हैं काफ़ी वक्त से। कितने वक्त से? 5 साल से। और लोगों ने तुम्हें कुछ ने कहा नहीं? मैं जब उससे मिला था तब मैं नौकर बनकर उसके घर में आया था। मैंने उसके घर की देख रेख की, उसकी सेवा की और उसके बाद फिर मुझे जॉब लग गई। उसके बाद मैंने जॉब कंटिन्यू किया और घर का भी ख्याल रखा। तुम एक साथ इतना सब कर लेते हो? हाँ मुझे पसंद है घर का ख्याल रखना। तो अच्छा है, अमृता हमेशा तुमसे खुश रहेगी ना, तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंसान को जब तक जिसकी ज़रूरत होती है वो तब तक उसे छोड़ नहीं सकता। क्योंकि रिप्लेसमेंट अगर ना हो किसी का तो वो कभी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। आप कहना चाहते हैं अगर उसके पास मेरा रिप्लेसमेंट हुआ तो वो मुझे रिप्लेस कर सकती है? हाँ, अगर उसे अपनी फीलिंग्स का पता नहीं हुआ तो हाँ कर सकती है। ये क्या मतलब हुआ? ऐसा कुछ नहीं कह सकते, पर उससे अपनी फीलिंग्स का पता नहीं है तो हो सकता है। मैं एग्री तो नहीं कहूँ एकदम से, इस बात पे कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर इस दुनिया में किसी भी चीज़ का रिप्लेसमेंट होता है तो इंसान उसे रिप्लेस कर सकता है। डिपेंड कि वो बाकी चीज़ों को रिप्लेस करने के बारे में सोचती है या तुम्हें भी रिप्लेस करने के बारे में सोचती है। क्योंकि हो सकता है कि वो पर्दे तो बदल सकती है पर वो तुम्हें नहीं बदलना चाहती है। और अगर वो तुम्हें नहीं बदलना चाहती है, तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देखती है, तो तुम्हें कभी इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो तुम्हें रिप्लेस कर सकती है।
लेकिन अगर वो तुम्हारी जगह किसी और को भी देखती है तो हो सकता है कि तुम्हें आने वाले वक्त में वो तुम्हें छोड़ दे। ये डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रही है तुम्हें लेकर। अगर वो तुम्हें रिप्लेस करने के बारे में सोच रही है, तुम्हारी जगह किसी और के बारे में सोच रही है, तो हो सकता है वो तुम्हें रिप्लेस कर दे। लेकिन अगर वो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती, इनफैक्ट किसी और के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है, तो सिर्फ तुम ही हो जो उसके दिलो जान में बसे हो। ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स बताते नहीं हैं, हमें खुद समझना पड़ता है। तुम्हें ये खुद समझना होगा, तब तो मुझे पता है कि वो क्या सोचती है और क्या चाहती है। तब तो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, तुम उसे समझ रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें वक्त लगेगा, तुम्हें उसे देना होगा वक्त। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं उसे जितना चाहे उतना वक्त दूंगा। इधर बाकी सारे दोस्त अलग अलग जो हो गए थे, वो सब भी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। कहते हैं कि विजय और आनंद कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है अमृता के बारे में और अविनाश के रिश्ते के बारे में? देखो यार, हमें बस अपने दोस्त को खुश देखना है, लेकिन वो अमृता के साथ ही खुश है, तो हम उसे ये तो नहीं कह सकते कि वो अमृता को छोड़ दे, क्योंकि अमृता की खुशी में ही उसकी खुशी है। तो हम तो उससे ऐसा करने के लिए कह ही नहीं सकते। और अमृता को अगर ऐसा कुछ कहें तो ये हमारे दोस्त को पसंद नहीं आएगा। हम बस इंतज़ार कर सकते हैं किस चीज़ का, अपने दोस्त के हर्ट होने का। देख, उसने जानबूझकर सोच समझकर ये रास्ता खुद चुना है, तो क्या हम उसे कुएं में कूदने दें? देख भाई, मैं इतना जानता हूँ कि वो उसकी लाइफ है, वो लड़की उसकी लाइफ है, और हम क्या हैं? हम उसके दोस्त हैं और हम उसे हमेशा बचाएंगे। अगर कभी उसने उसे धोखा दिया, उसे छोड़ दिया, तो अपने दोस्त को सुसाइड करने से रोकेंगे। और क्या कर सकते हैं हम उस लड़की के साथ उसे कैसे छोड़ सकते हैं? यार, प्यार अंधा होता है। अगर हमने उसे कह दिया फोर्सफुली कि भाई तुम उसके साथ ना रहो, और उसे भी कह दिया कि तुम हमारे दोस्त को छोड़ दो, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। तू सोच के देख, ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर सर और विश्वजीत एक दूसरे से बात करते हैं। सर कहते हैं, तुमने उसे डेट किया और तुमने उसे छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि डॉक्टरों ने उसे पागल कहा। हाँ, पर उसे पागल मत कहिए। अरे ठीक है, तुम ही तो पागल कह रहे थे, तो मेरे मुंह में भी वही आया। लेकिन मेरा दोस्त के सामने मैं जो भी बोलूँ उसकी गर्लफ्रेंड को, वो अलग बात है। आप मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। आप तो उसके सर हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। आपको उसकी फ़िक्र हो रही है या आपको अपनी ही फ़िक्र हो रही है? पता नहीं, शायद हम दोनों की फ़िक्र हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में कुछ ऐसा कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो है वासुदेव के साथ अमृता को, मतलब अविनाश। चिंता मत कीजिए, मेरा दोस्त इतना बेवकूफ़ नहीं है, और ना ही अमृता इतनी चालाक है। मतलब अमृता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, मेरा दोस्त बेवकूफ़ है। क्या मतलब उस लड़की के प्यार में अंधा हो गया है, जो लड़की उससे ठीक से प्यार भी नहीं करती, या यूँ कहूँ कि वो अपनी इमोशंस तक को नहीं समझती। और वो बहुत चालाक है, उसे कोई छू भी नहीं सकता उसकी मर्ज़ी के बिना। क्या सच में? हाँ, अमृता को कोई नहीं छू सकता। अगर कोशिश भी की ना तो वो उसका हाथ तोड़ देगी। इतना यकीन तुम्हें क्यों है? क्योंकि मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। इतने साल हमने डेट किया है, इसलिए इतना तो जानता हूँ कि उसे कोई छू नहीं सकता उसकी मर्ज़ी के बिना। अगर किसी ने कोशिश की तो उसकी टांगें तोड़ देगी वो। वाह, मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें इतना पता कैसे हो सकता? क्योंकि इतना तो जानता हूँ उसे। भले मैं उसका साथ नहीं दे सकता, लेकिन इतना जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।